नाजरीन, जैसा कि हम इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि वादी कश्मीर में अखरोट की सन्नत से वाबस्ता अफराद पिछले कई बरसों से मुश्किलात में दोचार है, जबकि अखरोट और गिरियों की कीमतों में मुसलसल गिरावट की वजह से सन्नत से वाबस्ता अफराद परेशान हैं। इस हवाले से देखिएगा हमारे नुमाइंदे की ये खसूसी रिपोर्ट। लगामा उड़ी हिंदुस्तान की तारीखी अखरोट मंडी में ताजिर अखरोट और गिरियों की कीमतों में गिरावट की वजह से मायूस हैं। इस मंडी में काम कर रहे कई ताजिरों ने एएनएन के साथ बात करते हुए बताया कि वो आज अखरोट और गिरियों का तिजारत खसारे पर कर रहे हैं, क्योंकि गुज़श्ता कुछ बरसों में गिरियों की कीमतों में बेतहाशा गिरावट हुई है। उन्होंने बताया कि चंद साल कबल यहाँ की गिरी दिल्ली के बाजारों में फी किलो 1300 रुपए फरोख्त होती थी और वही गिरी आज 650 रुपए फरोख्त होती है, जिसकी वजह से ताजिरों के अलावा काश्तकारों को भी सख्त नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने मजीद बताया, हिंद पाक अफवाज के दरमियान जंग बंदी माहिदे के बाद उड़ी की सरहदों पर खामोशी है और यहाँ के काश्तकार बेखौफ होकर अखरोट दरख्तों से उतार कर लगामा मंडी पहुँचाते हैं, मगर कीमतों में गिरावट की वजह से उन्हें भी सख्त नुकसान उठाना पड़ रहा है। ताजिरों ने सरकार से ठोस इकदाम उठाने की अपील की है। इस हवाले से देखिए हमारे नुमाइंदे आफ्ताब कोहिस्तानी की ये खास रिपोर्ट। की जाए अखरोट के हवाले से, जम्मू कश्मीर में अखरोट की पैदावार बढ़ने के बाद मुल्क के साथ साथ इसे आलमी मंडियों में अब फरोख्त किया जा रहा है। तमाम इस सनत से वाबस्ता उड़ी के ताजरों का कहना है गुज़िश्ता कई बरसों से इसमें रेट में कमी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से यहाँ के ताजरों को मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। बाहर से जो माल एक्सपोर्ट हमारा हो रहा था वो एक्सपोर्ट भी बंद है, उधर से भी आ रहा है, चिली का, कैलिफोर्निया का, उस माल ने हमारे माल को गिरा दिया। गवर्नमेंट से हमने बार बार अपील की थी कि वो आपको जब इधर का सब कुछ पैदावार हो रही है तो फिर बाहर से मंगाने की क्या ज़रूरत है। बार बार हमने 100 बार अपील की, मोदी साहब को भी की, अमित शाह को भी की, सबको की। वो असल में वो कश्मीरियों से प्यार ही नहीं करते, मसला यही है। अगर उनको पता होता ये वतन भी हमारा है तो फिर हमारे साथ 47 माह का सलूक नहीं किया जाए। वो तो बंद है, वो अमन है, इधर अमन से ले रहे हैं लोग, सबसे बड़ी वही बात है। आना जाना था, बच्चे स्कूल जाते थे, कहीं फायरिंग हो जाती थी, अचानक से फायर खुल जाता था, नुकसान होता था, मवेशी मर जाते थे। वो तो बहुत अच्छा काम है, तो सबसे बड़ा काम, लोगों का माल जान का नुकसान होता था। जब बॉर्डर पे सीज फायर बंद हुआ तो जो बॉर्डरों पे पेड़ थे, अखरोट थे, लोगों का लाखों रुपए का नुकसान होता था, वो बच गया, क्योंकि वहाँ जंगबंदी बंद, अब लोग खुल्लम खुला चले गए बॉर्डरों पे, जो अपना फल फ्रूट है उतारने के लिए वो तैयार हुए। उसके मज़ीद जब वो वहाँ से इतनी मेहनत से बाज़ार में लाते हैं तो बाज़ार में उनको वो रेटें मिलती नहीं हैं। एक आदमी अखरोट गिराने वाला 2000 रुपया पर डे लेता है, जो झाड़ता है अखरोट को, जो उतारता है अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगा के, और उसको बेनिफिट ये मिलता है कि उसकी गिरी जाती है 4-5-600 रुपये के आसपास, 650 तक। तो अब हमें बताइए, अब हिंदुस्तान हमारी गवर्नमेंट है, हमारे मोदी साहब जो ऊपर बैठे हैं, अब उनको क्या ज़रूरत थी कि माल बाहर से लाने की, जबकि अपने जम्मू कश्मीर में, अपनी रियासत में, अपने हिंदुस्तान में हमें इतना माल बनता है, तो बाहर से लाने की ज़रूरत क्या थी। देखो जी, आप दिल्ली में तो बहुत कम रेटें हैं, कि मुझे लगता है दिल्ली में बहुत कम रेटें हैं। इस वक्त हमें अगर 5% बनेगा, 5% भी नहीं बनता है, हमें बैंक के लोन हैं, बाकी बैंक भी हमारे साथ कॉपरेशन करता है, तावन करता है, लेकिन इतना पैसा अरेंज करना बड़ी मुश्किल बात है। और उसके बाद जो हम काम करते हैं, GST गवर्नमेंट को भरते हैं, फिर भी हमें वो बेनिफिट नहीं मिलता। कम से कम हमें 5% मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिलता है। हमारी हुकूमत से यही अपील है कि बाहर से माल ना मंगवाएं, इस माल को बेचें, जो है हमारे जम्मू कश्मीर का माल, हमारी रियासत, अभी जम्मू कश्मीर तो रहा नहीं, अब यूटी रही है। अब यूटी में जो बेनिफिट हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने देना है हमें, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो हमें वो बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। अगर इनने यूटी किया, फिर यूटी को यूटी के हिसाब से चलाना चाहिए। चारों तरफ हमारे हाथ बांधे गए हैं, पैसे की प्रॉब्लम होती है, इनकमिंग हमारी कम हो चुकी हैं, इस वक्त तजारत पेशा जो है सब बैठ रहा है, क्योंकि अब मुझे बताएं आप, एक अखरोट झाड़ने वाला 2000 रुपया दिन लेता है, फिर चुनने वाला है, फिर तोड़ने वाला है, फिर बनाने वाला है, फिर चुनने वाला है, उसको पैसे 50% भी वापस नहीं आते हैं। हमारी तरफ से यही पैगाम है कि भाईचारा रहे, अमन अमान रहे, ताकि लोग खुशहाल रहें। खुशहाली में हमेशा खुशहाली में तरक्की है, खुशहाली जितनी भी रहे उतनी तरक्की, उतना हमारा मुल्क भी और पाकिस्तान का मुल्क भी तरक्की कर सकता है। अगर ये जंगबंदी में रहें, ये एक दूसरे की कश्मकश में रहें, मार दाड़ में रहें, तो नुकसान ही नुकसान है। अगर खुशहाल रहें, भाईचारा रहे, आना जाना रहे इनका, जैसे कि पहले हमारे ट्रेड चल रहे थे, हमारे TRC में ट्रेड चल रहा था, पाकिस्तान से यहाँ गाड़ियाँ आती थी, यहाँ से पाकिस्तान गाड़ी जाती थी,
ट्रेड होता था तो उसमें हमारा फ़ायदा था, लेबर काम करती थी, बाकी चीज़ें भी काम करती थी।